हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जो अपना पेपर वन है उसके कुछ एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कंसेप्ट को क्लियर करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। और अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके पेपर देना है, बिल्कुल शांति से, बिना किसी टेंशन के, आराम से, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, आपको स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलो बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, स्वयं इज एन इनिशिएटिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन। भारत सरकार की एक पहल स्वयं का उद्देश्य नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि स्वयं एक मॉक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ये भारत सरकार ने शुरू किया है और इसमें ई कंटेंट वगैरह, डिस्कशन फॉर्म वगैरह भी है। एक बार यूजीसी ने ये भी पूछ लिया कि स्वयं क्या क्या प्रोवाइड करता है। ई कंटेंट भी देता है, डिस्कशन फॉर्म भी देता है, बहुत सारा कंटेंट है इसमें, ठीक है ना। ध्यान रखना, डिस्कशन फॉर्म जिसपे आपकी समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको आप लिख के छोड़ दो। और डिस्कशन फॉर्म को हम वहां पे भी जोड़ सकते हैं। डिस्कशन फॉर्म में एसिंक्रोनस है, असमकालिक है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस भी पढ़ते हैं ना आईसीटी में, वहां से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, स्वयं एम एट प्रोमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स। नहीं, हेल्थ की बात नहीं करता है, ये हेल्थ की बात नहीं करता है, सिर्फ एजुकेशन की बात करता है। और ये सभी के एजुकेशन की बात करता है। तो ये स्टेटमेंट 2 है वो गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 है वो सही है और स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स है। तो क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इसका राइट आंसर 3 हो गया, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेच्यूटरी बॉडी, ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है, कौन सा जो सांविधिक निकाय है, स्टेच्यूटरी बॉडी है ऑफ ए यूनिवर्सिटी हैज द पावर टू अकॉर्ड फॉर्मल अप्रूवल टू द प्रोग्राम एंड कोर्स ऑफ स्टडीज। एक विश्वविद्यालय के किस वैधानिक निकाय में कार्यक्रम और अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने की शक्ति है। तो याद रखना, ये जो सिलेबस जैसी बात है, जो कोर्स एंड स्टडीज की बात है, अप्रूव करने की बात होती है एकेडमिक काउंसिल के पास। किसके पास होती है, शैक्षणिक परिषद के पास होती है, ये ध्यान रखना है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कमेंट करनी है, अगर बात करनी है, तो एक एक लाइन अभी जैसे ये वीडियो देखो, आप जाना सीनेट, सिंडिकेट और बोर्ड ऑफ स्टडीज के बारे में एक एक लाइन लिख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूं, अगर आप लोगों के पास 5 मिनट है तो ये आ जाएगा, सीनेट, सिंडिकेट और बोर्ड ऑफ स्टडीज, एक एक लाइन। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सर टाइम नहीं है, निकाल लो ना 5 मिनट, प्लीज निकाल लो, ठीक है। ये है आंसर इसका, याद रखना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हायर एजुकेशन से ही है। वो अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट टुक द इनिशिएटिव फॉर अपॉइंटिंग ए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि स्वतंत्रता पूर्व काल में निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित करने हेतु सबसे पहले पहल की थी। ये सबसे पहले पहल करने वाले थे कर्जन। कौन थे, कर्जन थे, ये याद रखना। ये तो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कर्जन साहब थे जो सबसे पहले की बात की है। किसकी बात, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, जो स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले बात की, ठीक है ना। और आप बताना स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कौन सा कमीशन आया, स्वतंत्रता के बाद कौन सा आया। ये तो पहले अपॉइंट करने की बात थी, यानी कि एजुकेशन कमीशन है, ये लॉर्ड कर्जन का था, ठीक है ना। मतलब इन्होंने इनिशिएटिव लिया था। तो स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सा पहला कमीशन आया, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी बता दो आप। आपको सब पता है, बस आप बता नहीं रहे, सब बताएंगे, अब बिल्कुल बताएंगे। चलो वेरी गुड, पेपर में जरूर बता के आना, ठीक है। ये तो हमने बहुत बार कर लिया है। आगे है, चूज द इंस्टीट्यूशंस विच आर नॉट ऑथोराइज्ड टू कन्फर डिग्री अकॉर्डिंग द यूजीसी एक्ट 1956। कौन है जो डिग्री नहीं दे सकता यूजीसी एक्ट 1956 के तहत, ठीक है ना। आपको मैं एक बात बता दूं, डीम्ड यूनिवर्सिटी डिग्री दे सकती है, मानित विश्वविद्यालय है वो डिग्री दे सकता है, ये तो डिग्री दे सकता है। नॉट ऑथोराइज का पूछा है, तो जहां बी देखते हैं कहाँ है, बी इसमें भी है काट दो, बी इसमें भी है काट दो, बी इसमें भी, सीधा ऑप्शन आ गया। देखो, एक भी बात पता हो ना तो भी ऑप्शन आ जाता है,
क्योंकि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का हमें पता है कि ये डिग्री दे सकती है, और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी नहीं दे सकती। तो आप ये देखना कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूट जो कॉलेज है, एफिलेटेड जो कॉलेजेस है, वो डिग्री नहीं दे सकते, ठीक है, वो डिग्री नहीं दे सकते। आपने देखा होगा उन पे उनकी यूनिवर्सिटीज का नाम होता है, वो यूनिवर्सिटीज जारी करती है, लेकिन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दे सकता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर 4 हो गया। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने के साथ साथ सभी विश्वविद्यालयों के लिए उभयनिष्ठ प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है? कौन है ऐसा, कौन है ऐसा? तो वो है AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं उनको, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं जो भी एजुकेशन में, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं कि यहाँ आइए, डिस्कस करिए और कुछ बेहतर करिए। ये है AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ध्यान रखना इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलो सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आगे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्किल डेवलपमेंट इज ए की फीचर इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कौशल विकास का एक प्रमुख अभिलक्षण है। बिल्कुल सही बात है, आप स्किल डेवलपमेंट होगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कौशल विकास होगा। जबकि रीजन कह रहा है ए इंडिविजुअल हु वांट टू गेट एम्प्लॉयड, एक रोजगार प्राप्त करना चाहता है कोई व्यक्तिगत, तो नीड टू पोसेस गुड एजुकेशन ओनली। नहीं नहीं, सिर्फ गुड एजुकेशन से बात नहीं बनेगी, आपको स्किल डेवलपमेंट भी बात करनी पड़ेगी। तो आर तो गलत हो गया, ठीक है। ओनली शब्द होता है और एब्सोल्यूट शब्द होता है, वो ज्यादा ठीक नहीं होता है, मेरी बात समझना, ये कंफ्यूजिंग कर देता है। ओनली का क्या मतलब है, सिर्फ गुड एजुकेशन से काम चल जाएगा? स्किल डेवलपमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। तो आर गलत हो गया, ए ठीक है। तो ए ठीक है, बट और आर है वो फॉल्स है, ये थर्ड इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। बस ऐसे शांति से करते रहिए, चित्त को रिलैक्स रखिए और बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इनमें से कौन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अग्रणी योजना है जिसका इस क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया गया है? तो हम सब जानते हैं दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये, इसके तहत ही हमने बात की है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में, ठीक है। ये तो इसका राइट आंसर है। और आपको फिर मैं बात कर रहा हूँ, रोबोटिक्स इंडिया, मेक इन इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक एक लाइन लिख लीजिए ना सर, आप बहुत होमवर्क दे रहे हैं। इसमें दे रहा हूँ, कारण है सिर्फ एक एक लाइन है, और अभी कर सकते हो आप, 5-7 मिनट तो आपके पास होगी, 5-7 मिनट ऊपर वाला जो होमवर्क है उसमें लगेगी, 5 मिनट इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे 2-4 आसपास की बातें भी आपको पता लगती है। अगर आप विलिंग है तो आप कर सकते हैं, जबरदस्ती तो आपको कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आप पहले ही बहुत ही समझदार हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब अच्छे से प्यार से सुन रहे हैं और सब अच्छे से पेपर करके आइए, ऑल द वेरी बेस्ट। और इस चीज का, इस मूल मंत्र को पूरा ध्यान रखें, अपने चित्त को शांत रखें, रिलैक्स रहें और पेपर को अच्छे से हैंडल करें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत अच्छा होगा। प्लीज आप टेंशन छोड़ दें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।